तो साथियों, जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो टिकट लेके यात्रा करते हैं तो आपको डर कम लगता होगा, लेकिन अब जब आप बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो आपको ट्रेन में बहुत डर लगा रहता है। डर किससे लगा रहता है? टीटीई से। तो जब हम लोग सफ़र करते हैं तो लोग बोलते हैं टीटी आया, टीटी आया, टीटी आया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आती है इसमें दो वैकेंसीज रहती हैं, एक टीटीई और एक टीसी रहता है। और जो हम लोगों को ट्रेन में जो यात्रा करते हैं हम लोग उस टाइम जो टिकट चेक करते हैं उनको टीटीई कहते हैं, यानी कि टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसमें मतलब टीटी, पहले हम भी बच्चे थे तो हम भी नहीं समझते थे कि टीटी और टीसी में दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और खुशी की बात है कि रेलवे में बहुत मतलब कई सालों के बाद वैकेंसी फिर आ रही है। लगभग 7,784 पोस्ट पर शायद मतलब रेलवे वैकेंसी देगा इस बार 2023 में, अपकमिंग वैकेंसी है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी नॉलेजफुल जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं टीटीई और टीसी दोनों में अंतर क्या है। जो आप देख रहे हैं टीटीई, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी कि जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, जो टिकट चेक करने वाले हम लोग के पास जो व्यक्ति आते हैं वो टीटीई रहते हैं, और हम लोग उन्हें टी या टीसी कहते हैं, टीटीई नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री का टिकट चेक करना, यानी कि ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री का टिकट चेक करना। जो हम लोगों का ट्रेन में यात्रा करते हैं, जो अंदर में आके जो स्लीपर एसी जिस बोगी में रहते हैं, जनरल बोगी में, जो हम हमारा टिकट चेक करते हैं उनको हम टीटी कहते हैं। और टीसी उनको कहते हैं टिकट कलेक्टर। जब हम जैसे कि प्लेटफॉर्म पर गए हैं तो प्लेटफॉर्म चेक कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट जैसे चेक किए हैं, प्लेटफॉर्म पे जैसे हम ट्रेन से उतरे हैं तो वहाँ पर जो हम लोग को पकड़ते हैं या देखते हैं, टिकट मांगते हैं, उनको हम टीसी कहते हैं। उनका फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर। देखिए यहाँ पर लिखे हैं साफ साफ अक्षरों में, प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने वाला। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए वेलकम आप सभी का दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए वेलकम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं रेलवे जो है कि बहुत दिनों बाद मतलब वैकेंसी लाता है और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि बेरोजगारी बहुत है भारत में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता दें कि टीटी बनने या टीसी बनने के लिए योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको 12 पास होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से। ज़्यादा अच्छा होगा साइंस स्ट्रीम से हो, क्योंकि रेलवे का साइंस बहुत ही टफ रहता है। तो जो 12 पास आप रहिएगा, सबसे पहले आपको 12 पास रहना है 50%, लगभग 50% से कम नहीं, 50% से ऊपर रहे तो ठीक है। 50% तक आप इस एग्जाम में मतलब इसका फॉर्म आपसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 12 पास होना जरूरी है। उसके बाद एनी बोर्ड, क्योंकि पूरा भारत के भारतीय रेलवे है। तो यहाँ सबसे पहले 50% आपको 12 में चाहिए। उसके बाद अगर आप अदर कोर्स जैसे डिप्लोमा, ITI ये सब किए हुए हैं तो और अच्छी बात है। और इसके बारे में आगे हम बता देते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट में मैथ। रेलवे का सबसे ज़्यादा कोई टफ है तो मैथ और रीजनिंग रहता है टफ। मैथ रीजनिंग तीनों विषय टफ ही रहता है मेरे ख्याल से। अदर कंपटीशन एग्जाम को छोड़ देते हैं तो रेलवे का मैथ ही उतना हार्ड रहेगा, रीजनिंग ही, और GK GS जनरल नॉलेज जो रहता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। दोस्तों इसमें कुछ रेलवे से भी जुड़े सवाल होते हैं, जो रेलवे के सवाल से जैसे SPD पढ़ते होंगे उनसे भी सवाल दे दिए जाते हैं, जैसे सामान्य रेलवे दे दिए हैं। तो सबसे पहले इतना विषय पर आपको कमान बांधना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्जाम में बैठिएगा तो आपका एग्जाम होगा। तो कई लोग पूछते होंगे कि टीटी कैसे बनते हैं, क्या होता है, नहीं होता। तो आज हम सारा बात क्लियर कर देंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले उसके बाद लोग पूछते हैं क्या इसमें कितना एग्जाम होता है, डरते हैं जैसे कि किसी में CBT 1, CBT 2, जैसे प्री मेंस इस टाइप से एग्जाम होता है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप लोग, सबसे पहले इसमें 3 चरण होता है। 3 चरण एग्जाम का, 3 चरण नहीं, डरिए मत। सबसे पहले CBT 1, यानी कि CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपको CBT 1 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है मेडिकल फिटनेस, मेडिकल। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम निकल गया। चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें CBT 1 होता है। सबसे पहले कंप्यूटर टेस्ट हुआ, उसके बाद जब आपका एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद आपको मैसेज आएगा मोबाइल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, उसमें आपको बुलाएगा मेडिकल के लिए।
मेडिकल और फिटनेस, इसमें फिजिकल भी होगा। उसके बाद फिजिकल में से दौड़ करा सकता है, रनिंग करा सकता है। उसके बाद आपको डीवीडी में मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आप जो एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम दिए, एडमिट कार्ड आया, उसको ले जाना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करेगा, जो नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जहाँ पर आपका जोन बोर्ड रहेगा, जैसा बोर्ड रहेगा, जैसे आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी रांची, ये सब हुगली, तो जो बोर्ड रहेगा आपको उस बोर्ड में मतलब जाना पड़ेगा और बुलाएगा। तो आप इन चारों सब्जेक्ट पर 1 2 3 4 सब्जेक्ट पर आपने कमान बांध लिया तो आपका रिजल्ट कौन हो सकता है। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि एग्जाम कितने नंबर का होता है। तो पिछले बार जो एग्जाम लिया है तो 150 नंबर का रहता है। देखिए यहाँ पर हमने गिरा है, 150 नंबर का रहता है, 150 अंक का। इसमें आपका जैसा कटअप जाएगा वैसा रिजल्ट होगा। उसके बाद लोग एज पूछते हैं, एज कितना लग रहा है। एज आपको 18 से लेकर 30 के बीच में रहना चाहिए इतना। और अदर कास्ट पे जैसे SC ST OBC इन सब पर छूट होता होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि TT किसे कहते हैं, TC किसे कहते हैं। अब इनके हम वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इनका वेतन, यदि आपको मोटी कमाई करनी है तो ये नौकरी आप सभी के लिए, जिनको मतलब पैसा कमाना है, ये नौकरी उन सब के लिए है, वैकेंसी है। जिसमें देखिए वेतन जो देता है 1800 ग्रेड पे देता है, 1800 ग्रेड पे देता है वेतन। और इसका शुरुआती कहाँ से 10,000 50,000 से शुरू होता है इनका वेतन। और आप अगर इसमें पुराने हो गए हैं, मतलब ओल्ड एज में कितना टीटी आप लोग उम्रदार देखते होंगे, एजेड देखते होंगे, उनका वेतन बहुत ज़्यादा रहता है। उनको आप देख के मत गरीब समझ लीजिएगा। कम से कम 1.5 लाख रुपया तक सैलरी रहता है। देखिए हम लिख चुके हैं, ओल्ड जो रहते हैं उनका 1.5 लाख तक सैलरी जा चुका होता है। तो दोस्तों यही था मतलब टीटी का सारा डिटेल। और अगर इसका वैकेंसी आया तो हम आपको मतलब सरकारी रिजल्ट पर या फिर आरआरबी रिक्वायरमेंट जो बोर्ड इसका है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, उस पर नोटिफिकेशन तो जारी करेगा या कर दिया होगा। तो दोस्तों अगर आएगा इसका वैकेंसी तो आपको वैकेंसी का मतलब कितना पैसा लग रहा है, किसका कितना एज छूट है, और सारी कई चीज़ें उसमें रहती हैं। क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या क्या फॉर्म कैसे भराएगा, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, सारा चीज़ की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।